रही थी, पाठ 13 अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। स्वयं व्यक्ति रोगी हो जाता है, घर में कोई रोग आ जाता है, पुत्री को रोग हो जाता है, बहन को, पत्नी को रोग हो जाता है, पति को रोग हो जाता है। आपका अधिकार मात्र इतना ही है, उसके या अपने इलाज में कोई त्रुटि न रहे। रोग का इलाज करवाइए, सेवा की आवश्यकता हो, सड़कुड़ के नहीं, सहर्ष सेवा कीजिएगा। परमात्मा द्वारा दी हुई सेवा, परमात्मा द्वारा दिया हुआ कर्तव्य, इसका पालन कीजिए। रोग से वे व्यक्ति मुक्त होता है, दवाई से रोग ठीक होता है या नहीं होता, ये ना आप जानते हैं और ना दवाई, ये केवल परमात्मा के अधीन है। आई ट्रीट ही क्योर्स। एक अच्छा समझदार डॉक्टर हमेशा कहता है, मैं इलाज करता हूं, परमात्मा ठीक करता है। दवाई ठीक नहीं करती। दवाई ठीक करती होती भी सचनो तो दवाइयां खाते खाते लोग मरे क्यों? दवाइयां खाते खाते ही लोग मरते हैं। मानो दवाई तो मात्र एक बहाना ही है। क्योर, उपचार, ठीक होना न होना परमेश्वर के अधीन है। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। शास्त्र कहता है 2 प्रकार की पूजा हुआ करती है। एक तो वह पूजा जिसे हम सब लोग पेट पूजा कहते हैं, और दूसरी है परमात्मा की पूजा। संत महात्मा यहां स्पष्ट करते हैं, अकेली पूजा चाहे पेट पूजा है या भगवत पूजा, इससे काम नहीं चलेगा। आज भगवान श्री कितनी व्यवहारिक बातें भगवान गीताचार्य, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं। अधिक सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और ना सोने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और भूखे रहने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता। मानो मध्य पाथ पर चलिएगा। गीता जी क्या सिखाती हैं? दोनों अतियों का त्याग करके तो जो बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग है, उस पर चलिएगा। कितनी व्यवहारिक बातें समझाई हैं भगवान ने। तो ये ग्रंथ कितना व्यवहारिक ग्रंथ है, मात्र थ्योरी नहीं, सिद्धांत नहीं है, प्रैक्टिकल है। मध्य मार्ग पर चलो तो आप सुरक्षित चलोगे। एक पूजा पेट पूजा करोगे तो भी कल्याण नहीं होगा, केवल भगवत पूजा ही करोगे तो भी कल्याण नहीं होता। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अतएव संत महात्मा कहते हैं, इन दोनों पूजाओं का समन्वय ही सही मार्ग है। मुक्ति प्राप्ति का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का मार्ग बेटा कौन सा हुआ? इन दोनों पूजाओं का समन्वय, इन दोनों पूजाओं का सामंजस्य कीजिएगा। पीठ पूजा भी कीजिए और भगवत पूजा भी साथ साथ कीजिएगा, तो कल्याण होगा, तो उद्धार होगा। बहुत सभी तो देवी सज्जनों हमारा पेट पूजा में ही व्यतीत होता है। देखो आगे बढ़ के देखो कैसी बात होती है। घर में काज करने वाली महिला है तो उसे सारा दिन फुर्सत नहीं है अपने कामकाज से, तो वह पेट पूजा ही है। वह पेट पूजा सारा दिन व्यस्त रहती है। एक व्यापारी है, दुकानदार है, वह सुबह दुकान पर जाता है, बहुत जल्दी जाता है, रात को लेट लौटता है। उसका सारा दिन दुकान पर व्यतीत हो जाता है पेट पूजा के लिए। एक कर्मचारी है, बैंक की नौकरी करता है, स्कूल की नौकरी करता है या कोई और नौकरी करता है, वह भी घर सुबह जाता है घर से और रात को थका मांदा घर लौटता है। आके मुश्किल से
खाना खाता है और सो जाता है, सुबह फिर अपने काम के लिए तैयारी हो जाती है। ये सब के सब क्या है? पेट पूजा। संतों महात्माओं की भाषा में देवियों, पेट पूजा तो हमारा शब्द है। हम कहते हैं क्या कर रहे हैं? पेट पूजा कर रहे हैं। ये तो हमारा शब्द है। संत महात्मा कहते हैं ये पेट पूजा तो है ही, लेकिन हम इसे मजदूरी कहते हैं। वह कैसे? जैसे एक मजदूर सड़क पर पत्थर ढोता है या तोड़ता है, शाम को उसे जो काम किया उसके अनुसार उसे पैसे मिल जाते हैं। एक बहादुर बगीचे से सेब नीचे ले जाता है, लकड़ी नीचे ले जाता है या और बोझा उठा के नीचे ले जाता है, दिन भर में उसकी मेहनत के उसे पैसे मिल जाते हैं, तो मजदूरी कर रहा है। ये तो एक मजदूर की बात हुई। दुकानदार भी यही करता है, कर्मचारी भी यही करता है। यूं कहिएगा ये बेचारे छोटे मजदूर हैं और डॉक्टर इत्यादि बड़े मजदूर हैं। उनको 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, 1 महीने के बाद वेतन मिलता है। अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, उन्हें 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। किस बात की? जो मजदूरी 1 महीना भर की है। तो इस पेट पूजा को संत महात्मा मजदूरी कहते हैं। जहां आपने मजदूरी करके तो उसका जो मूल्य था वह ले लिया, उसे मजदूरी कहा जाता है ना बंटी? जो काम किया आपने, जो मजदूरी आपने की, दिन भर आपने बच्चों को पढ़ाया और 1 महीना भर पढ़ाते रहे, बीच में एक रविवार की छुट्टी मिल गई, बीच में कुछ एक आधी और छुट्टी ले ली, लेकिन 1 महीना भर जो काम किया है उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी 1 महीने के बाद वेतन के रूप में आपको मिल जाती है, तो ये बड़े मजदूर हुए। सड़क वाला मजदूर बहादुर छोटा मजदूर है, तो टूरिज्म में काम करने वाला थोड़ा बड़ा मजदूर है। मैनेजर साहब, जीएम साहब इत्यादि इत्यादि, ये बड़े मजदूर हैं। डॉक्टर जिसका नर्सिंग होम है, बड़े प्रतिष्ठित, बहुत बड़े, ये और भी बड़े मजदूर, लेकिन है मजदूर। इस बात में बिल्कुल कोई संशय नहीं। पति एससी साहब हो गए हैं, चीफ इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन है वह भी मजदूर देवी। वह भी अपनी मेहनत के बाद 1 महीने के बाद सरकार उनको तनख्वाह देती है, वेतन देती है। जो मेहनत करके मजदूरी हमें मिलती है, जो वेतन मिलती है, वह मजदूरी है। आप कोई भी हो, वह प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वे बड़े मजदूर हैं, लेकिन हैं मजदूर। जो बात संत महात्मा यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, आप मजदूर देवी छोटे हो या बड़े या बहुत बड़े, सबसे बड़े, इस मजदूरी से आपको मोक्ष की प्राप्ति युगों युगांतरों तक नहीं हो सकती। ये बातें छोटी छोटी याद रखना। काम से छुटकारा नहीं है, पेट पूजा से छुटकारा नहीं है। अभी यहां से निकल के तो पेट पूजा शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके भाव बदलते हैं और फिर मजदूरी पूजा बन जाती है। यही विषय है, कर्म को कर्मयोग किस प्रकार बनाया जाए, इस मजदूरी को परमात्मा की पूजा कैसे बनाया जाए, अर्थात कर्म को कर्मयोग किस प्रकार से बनाया जा सके कि वही कर्म जो हमें बंधन का कारण बनता है, जो हमारे हाथों को हथकड़ी लगाता है, पांव में बीड़ियां लगाता है, वही इन बंधनों से रहित करके तो हमारी मुक्ति का साधन बन जाए, उसे बेटा कर्मयोग कहा जाता है। अपने कर्मों को किस प्रकार से करना है कि वह परमात्मा से युक्त होने के, परमात्मा से जुड़ने के, परमात्मा की प्राप्ति के साधन बन जाए, यही विषय है। क्या करना होगा, एक एक करके धीरे धीरे बातें शुरू करते हैं। याद रखोगे ना, जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं, चाहे देवी घर का काम है, चाहे दुकान का काम है, चाहे दफ्तर का काम है, खेती का काम है, बगीचे का काम है, इन कामों से किसी में से ये सारे इकट्ठे नहीं कर लीजिएगा आप, तो भी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
तो भी आपका जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र घोषणा करता है। संत महात्मा कहते हैं कोरे कागज पर लिखवा लो। आप जितने मर्जी पड़े हो, लिखने में, लिख के देने में हमें कोई संकोच नहीं है। इससे आपको, यदि आप इसे पूजा नहीं बनाते तो इस कर्म से आपको मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, युगों युगांतरों तक नहीं हो सकती। वह डिपार्टमेंट अलग है। मुक्ति देने वाले कर्म अलग हैं, मुक्ति देने वाली चीजें अलग हैं। उन्हें अध्यात्म कहा जाता है, उन्हें पूजा कहा जाता है, उन्हें जप साधना कहा जाता है, उन्हें ध्यान कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि। इन दोनों का समन्वय करना है। कैसे करना होगा देवियों सज्जनों? कर्म से छुटकारा नहीं है, करते रहना है। देखा जाए, आदमी पूजा तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह, यदि आप बहुत अच्छे पुजारी हो तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। बहुत से तो वो भी नहीं करते। अधिक से अधिक हमारे पास समय भी नहीं है। क्यों? हम कर्म में इतने व्यस्त हैं, पेट पूजा वाला जो कर्म है उसमें इतने व्यस्त हैं, तो हमारे पास समय तो उतना ही है। आप 24 घंटे का समय बढ़ा नहीं सकते, आप सप्ताह के दिन बढ़ा नहीं सकते, आप साल के दिन बढ़ा नहीं सकते। ये तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो फिर करना क्या बाकी रह गया? अर्थात जो कर्म हमारा अधिक से अधिक दिन का समय लेता है, जिसे पेट पूजा कहा जाता है, इसी में है ना हम व्यस्त सब, इसी पेट पूजा में हम व्यस्त हैं। तो उस कर्म को, उस व्यस्तता को पूजा कैसे बनाया जाए, यह चर्चा का विषय है। साधन शुरू करते हैं। क्या साधन अपनाए कि हमारा कर्म पूजा बनता जाए? लंबा विषय है देवियों सज्जनों, पर बहुत सार्थक विषय है। एक विषय यदि अपने जीवन में आ जाता है तो साधना देवी तभी सफल होगी। केवल जप करने से, ध्यान करने से, भजन कीर्तन करने से, सत्संगति करने से बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये काम जो अधिक से अधिक समय जिसके लिए आप लगा रहे हैं, यदि ये सारे का सारा समय पूजा बन जाए, यदि ये सारे का सारा व्यवहार आपकी पूजा बन जाए, तो काम बहुत जल्दी बन सकता है। संत महात्मा यहां तक कहते हैं, आपकी साधना सफल तभी होगी यदि आप अपने कर्मों को पूजा बना लोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करना होगा, शुरू करते हैं। अर्जुन जाने को तैयार है युद्ध क्षेत्र में। जाने से पहले क्या अकलपत्ती अर्जुन करता है? भगवान श्री को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना लेता है। मेरे साथ चलिएगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरे रथ पर सवार हो जाइएगा। मेरे रथ की लगाम, बागडोर आप संभालिएगा, आप चलाइएगा, मैं आनंद पूर्वक बैठूंगा। कल से घर से निकलो, कल से क्यों, आज ही से घर से निकलो दुकान के लिए। परमेश्वर से कहो हमारे साथ चलिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जहां परमेश्वर का संग मिल जाता है, जहां परमेश्वर साथ हो जाता है, जहां आपके जीवन रथ की बागडोर परमेश्वर अपने हाथों में ले लेता है, वह कर्म परमात्मा से प्रेरित होंगे। वह रथ किधर जाएगा? जिधर परमात्मा चलाएगा। वह रथ उधर नहीं जाएगा जिधर क्रोध कहेगा, जिधर अभिमान कहेगा, जिधर स्वार्थ कहेगा। नहीं, वह इस तरफ जिधर ईर्ष्या कहेगी, वह उस तरफ कर्म नहीं जाएगा। वह कर्म किस तरफ जाएगा? जिस तरफ परमात्मा घोड़ों की लगाम को मोड़ेगा, जिस तरफ घोड़ों का मुख मोड़ेगा। तो वह कर्म सारे के सारे परमात्मा से प्रेरित कर्म होंगे। प्रथम साधन, तनिक सोचना आज घर जाके, हमारे रथ का सारथी कौन है? अर्जुन के रथ का सारथी तो सबको पता है, भगवान श्री स्वयं बैठे हुए हैं। हमारे रथ का सारथी कौन है, इसका जवाब मांगना, सोचना, विचार करना, तो आपको पता लगेगा। हमारे रथ के सारथी विकार है, स्वार्थ है, सुख। ये सुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता,
जहां देवी सज्जनों संसारिक सुख की चाह बनी रहेगी, तहां कर्म कर्म ही रहेगा, बंधन का कारण रहेगा, वह मोक्ष का साधन नहीं बन सकेगा। इस संसारिक सुख को भूलिएगा। इस संसारिक सुख सुविधाएं जो हैं, ये बंधन के कारण है, ये आपको बांधने के कारण है, ये छुड़ाने के कारण नहीं बन सकते हैं, ये मुक्ति के कारण नहीं है, ये बंधन के कारण है। और हमें चाहिए मुक्ति के साधन। यदि हमें मुक्त होना है, तो यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यदि हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो सर्वप्रथम आज की बात, परमेश्वर को साथ लेके तो घर से बाहर निकलिएगा। घर में रहना है तो परमात्मा को अपने अंग संग रखिए, घर से बाहर निकलना है तो परमात्मा को साथ लेके चलिएगा। बैठिएगा इस रथ पर। कौन सा रथ? ये जीवन रूपी रथ, इस पर बैठिएगा, इसकी लगाम अपने हाथ में लीजिएगा और हमें चलाइएगा। हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अभी तो क्या होता है, हम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। अभी तो हम भगवान को अपने अनुसार चलाते हैं। और पाठ कहता है, ना भाई ऐसी मूर्खता ना करो, ऐसी गलती ना करो, भगवान के अनुसार चलना सीखो। तो ये प्रथम साधन कर्म को कर्मयोग बनाने का। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।